दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जैसे यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में सर्टिफिकेट्स कैसे लगाते हैं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सर्टिफिकेट्स आपको एससी के सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे, तो सेम प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि आप किस तरह के सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं, कैसे आप बनवाने होंगे। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएंगे, तो यहाँ पर उसकी मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, @dream CSC के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत सारी, और आपको यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान कोई भी डाउट आता है तो आप वो यहाँ पे जाके पूछ सकते हो। ठीक है, समय समय पर हमारा लाइव सेशन भी चलता है, तो जिसमें आप लोगों को गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है, फ्री में गाइडेंस प्रोग्राम होता है, तो वो उसके लिए भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेली की न्यूज़, करंट अफेयर वगैरह सब यहाँ पर मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट ज़रूरत होगी आरक्षण लेने के लिए, ठीक है, अपना रिजर्वेशन की मांग के लिए। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट आपको नीड होती है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट की जो कुछ कंडीशंस हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ओबीसी सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं, वो भी प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं उसका क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। जो ओबीसी सर्टिफिकेट ज़रूरत होती है वो एनसीएल की ज़रूरत होती है, नॉन क्रीमी लेयर वाले सर्टिफिकेट की नीड होती है। पहली बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसका। देखिए, आपके परिवार की इनकम 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आप चाहे सभी जो सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेसेस लाइक प्रोफेशन, अगर आप इन सब फील्ड में हैं तो टोटल फिर भी 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी इनकम, पहला ये। दूसरा, आपके परिवार से आप क्रीमी लेयर में कब गिने जाएंगे, जब आपके परिवार से आप, मतलब जब आप माता पिता हैं, अगर वो क्लास ए यानी कि ग्रुप ए, बी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लाइक एमपी, एमएलएज बने हैं, और हाई इनकम प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर इन प्राइवेट प्रैक्टिसेस में है, तो ये लोग इस तरह से, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन लोगों को लिए ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। हाँ, तो इसी तरह से आपको देखिए, और एक और है, वैलिड ओबीसी कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, मैं यहाँ पे लिखा हूँ। जिनकी वार्षिक आय है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, कुल आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे हिंदी में बताई है आपको, तो ये यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। अब आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना कैसे है, कैसे बनवाए, तो उसकी एक प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, पहले आपको क्या करना होगा। आप मान लीजिए जैसे कि एक शहर में रहते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे सीएससी सेंटर पे। सीएससी सेंटर से आप अपने ऑनलाइन अप्लाई कराएंगे। अप्लाई कराने के लिए आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए। साथ में एक फ़ोटो चाहिएगा, आपका मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा, तो उससे आप सत्यापित करेंगे। साथ में अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे प्रधान, और अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पे आपको पार्षद, ये अपने लेटर हेड पर सत्यापित करेंगे। आपका क्या सत्यापित करेंगे, ये सत्यापित करेंगे आप निवासी हैं और आप ओबीसी की जाति से हैं। तो ये दोनों अपने लेटर हेड पे अपनी स्टैंप लगा के आपको सत्यापित करेंगे कि ये, जैसे लिखेंगे कि मान लीजिए कि यह व्यक्ति ए हमारे गांव का स्थायी निवासी है, और यह इस जाति से संबंध रखता है, और इसका यह ओबीसी की जाति के अंतर्गत आती है, तो वो अपनी सत्यापित करेगा। सेम चीज़ पार्षद भी करेगा, सेम ये करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही अब ये वाला डॉक्यूमेंट सब लोग लगा के सीएससी वाला इसे ऑनलाइन कर देगा। ऑनलाइन करने के बाद, अब ये हो गया ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद ये जाएगी रिपोर्ट आपके लेखपाल के पास, जो आपका पटवारी होगा, कहीं पटवारी बोलते हैं, कहीं लेखपाल बोलते हैं, उसके पास। अब ये पटवारी क्या करेगा, ये पटवारी के पास आप इसको ये सत्यापित करेगा, ठीक है, यानी कि इसको वेरीफाई ये करेगा, और वेरीफाई करने के बाद आपको इश्यू हो जाता है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर आपको इश्यू हो गया। अब नंबर इश्यू हो गया, अब आप इसे फॉर्म भर सकते हो नंबर से। दूसरा, एक चीज़ और हो सकती है, जब बाद में आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, जिस सीएससी सेंटर से आपने अप्लाई कराया था उसके पास जाइए, ये नंबर दीजिए, वो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा, तो आपको एक ओबीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन कौन लोग बनवा सकते हैं, कितना क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में देखिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपके जो पूरे परिवार है, उस परिवार की इनकम आपकी 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी लैंड ओनरशिप जो होगी द फैमिली के लिए, आपका एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आपका रेजिडेंशियल जो फ्लैट है जहां आप रहते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से अधिक जगह में नहीं होना चाहिए, और जो रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर फीट यार्ड
नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिका के एरिया में 100 स्क्वायर यार्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए जहाँ पर नगर पालिका है, और नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वहाँ पे 200 स्क्वायर यार्ड रेजिडेंशियल प्लॉट आपका एरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक्सक्लूजन है। देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वही EWS बनवा सकते हैं, SC ST OBC कैटेगरी के लोग नहीं बनवा सकते। फैमिली की डेफिनेशन में क्या आता है? फैमिली एप्लीकेंट पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन एंड सिबलिंग्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ये सब लोग यहाँ फैमिली की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में बता दिया है कि ये एक बारी आप देख लेना। ठीक है, तो ऐसे ही आपके SC ST के सर्टिफिकेट होते हैं, उनके लिए भी यही लेखपाल पटवारी आपको सत्यापित करके देंगे, आप इनसे आरक्षण ले सकते हैं। देखिए, और अब आपको एक इन्फॉर्मेशन बताऊँ, जैसे कि अब UPSC में OBC का सर्टिफिकेट कब लगेगा? UPSC मांगती है आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपका OBC सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और उसके बाद में आप जब फॉर्म भरा जा रहा है उससे पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरवा रहे हो, आप अभी जाओ और सर्टिफिकेट बनवा लेते हो। एक काम हो सकता है इसके लिए कि आप पहला जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, फॉर्म के लिए लेट नहीं होना है, आपका जो पहला सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप डाल दीजिए अपने OBC उसमें कैटेगरी में, और ये जो है OBC सर्टिफिकेट आप इसका नंबर डालेंगे। और देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर स्टेट का भी सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, स्टेट का सर्टिफिकेट भी बनता है और एक बनता है सेंट्रल का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड होता है सेंट्रल की जॉब्स में। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जिनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है या जिनको रिन्यू कराना है, वो जाइए पुराना ओल्ड सर्टिफिकेट का नंबर डालिए। ओल्ड सर्टिफिकेट का नंबर डालने के बाद में आप जब लगभग 5 से 10 दिन, अप्रॉक्स 10 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुलती है यूपीएससी की करेक्शन विंडो खुलेगी, उसमें जाके आप अपना अपडेटेड OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट अप्लाई मतलब अपडेट कर देना वहाँ पे जाके, तो ये वैलिड हो जाएगा आपका। हाँ, और आप क्या कर सकते हो, देखिए ऐसा है, अब EWS सर्टिफिकेट की भी मैं बता देता हूँ। जैसे UPSC का अगर आपको फॉर्म भरना है तो EWS सर्टिफिकेट की भी बातें करेंगे। तो EWS सर्टिफिकेट में क्या होगा, EWS सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, EWS सेंटर का होना चाहिए, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्टेट में EWS की जो क्राइटेरिया है वो कम है। जैसे कि अब इसमें दिया गया है कि फैमिली इनकम 8 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में ये फैमिली इनकम 6 लाख रुपए है EWS सर्टिफिकेट के अंतर्गत। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए आपको कहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए, EWS चाहिए आपको सेंटर का। ओके, अब मैं बाद में अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपको ओल्ड सर्टिफिकेट नंबर डाल लीजिए जब अपडेट करें द सर्टिफिकेट डिटेल्स को, जब UPSC की एडिटिंग विंडो ओपन होती है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।